तो पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, वो भी डिवाइड मेथड में। लेकिन पहले हमने 2 नंबर्स का सीखा था डिवाइड में, फिर हमने 3 नंबर्स का सीखा था डिवाइड में, कि हम डिवाइड मेथड में तीनों जो फैक्टर मिले हमें तो हम उनका डिवाइड मेथड में कैसे फाइंड करें। और इधर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करें वो किस चीज़ की है, वो ये है कि जब हमें 4 मिल जाएँ, अगर कहीं पे भी हमें 4 मिल जाएँ, जैसे ये देखो 74, 37, 370 और 185 एंड 444, तो ये चारों मिल गए। तो अब इनका जो है हम फैक्टर मेथड में तो कर लेंगे, पहले इन दो का करेंगे, इनका करेंगे, इनका अलग-अलग से करके हम जो है जो कॉमन ढूंढ के रख देंगे। लेकिन डिवाइड मेथड में हम इन चारों का कैसे फाइंड करें कि हमें जल्दी से ही उनका नंबर मिल जाए। तो तरीका ये होता है कि पहले जो ये 2 वाले नंबर्स हैं इनको आपस में डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ मैंने रखा हुआ है। और फिर हम जब इनका आंसर निकाल देंगे तो फिर ये वाले जो 2 हैं इनको आपस में करना होता है। फिर दोनों के जो आंसर होते हैं, जैसे हमें इसका मिल जाएगा HCF, और फिर हम जब इनके करेंगे तो इनका भी मिल जाएगा हमें। तो वो जो होते हैं दोनों फिर वो आपस में होते हैं, तो यानी उनका जो लास्ट में जो आंसर निकलता है वो होता है इन चारों का HCF। तो पहले हम इन दोनों का फाइंड करते हैं, फिर हम इन दोनों का करेंगे तो आप तरीका सीख जाएंगे। अब देखें 370 जो है 74 से ज़्यादा है, तो हमने ये डिवाइडेंड बना दिया और ये हमें डिवाइज़र बना दिया। अब 74 की टेबल जो है 370 पे 5 टाइम जो है एग्जैक्टली लग रही है। 370 की टेबल 74 की टेबल 370 पे 5 टाइम एग्जैक्टली हो रही है, तो यानी रिमाइंडर जो है हमारी वो 0 आई है। तो इसका जो हमारा HCF हुआ वो कौन सा हुआ, इसका हमारा जो HCF है वो हुआ 74। ये हुआ हमारा HCF इसका, यानी 70 जो 4 है वो HCF हुआ किसका, इन दोनों का, 74 का और 370 का। अब हमने 74 और 370 का किया था तो हमें क्या मिला था, वो मिला था हमें 74। अब हम इनका फाइंड करके देखें कि वो हमें इसका क्या मिलता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं 74 जो हमें उसका मिला था, और अब इन दोनों का करते हैं। 185 जैसे 444 से जाहिर सी बात है इससे छोटा है, तो हमने इसको बना दिया डिवाइडेंड और इसको बना दिया डिवाइज़र। तो 185 की टेबल जो है 445 से कितने टाइम जा रही है, 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको 2 टाइम करते हैं। 2 टाइम कितनी होगी, 370। तो अब जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 74। तो अगेन जो 74 है वो बन जाएगा डिवाइज़र, और ये वाला जो है हमारा बन जाएगा डिवाइडेंड। अब जो 74 की टेबल है वो 185 पे 2 टाइम जा रही है, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, 2 टाइम जा रही है 148। तो आप इसको अगर इसमें से माइनस करें तो आंसर मिलता है हमें 37। तो अगेन ये हमारा डिवाइज़र और ये हमारा डिवाइडेंड। अब 37 की टेबल जो है 74 पे 2 टाइम एग्जैक्टली जा रही है, इसको हमें नीचे रखने की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टेबल जो है एग्जैक्टली 2 टाइम 74 ही हो रहा है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप यहाँ जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। अब यहाँ हमें रिमाइंडर 0 मिल गई, और ये जो हमारा है ये होगा हमारा HCF। तो हमें इन दोनों का क्या मिला था, हमें इन दोनों का ये मिला था 74, और इसका क्या मिला है, हमें इसका मिला है 37। अब जो है इन दोनों को हम आपस में करेंगे, उसका जो हमें आंसर मिलेगा ना उसको हम बोलेंगे कि इन चारों का जो HCF है यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो नंबर है। अभी भी हमारा रहता है इन दोनों को डिवाइड करने में। अब देखें इन दोनों को आपस में करना बाकी था, क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि जो इन चारों का जो डिवाइज़र है वो कौन सा है, ठीक है। तो 74 ज़्यादा है तो हमने डिवाइडेंड कर दिया, और 37 जो है वो इससे कम है तो हमने डिवाइज़र कर दिया। अब 37 जो है 74 पे कितनी टाइम जा रहा है, 37 की टेबल 74 पे एग्जैक्टली 2 टाइम जा रही है, हमें ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा आंसर तो इधर ही आ गया। तो ये हमें रिमाइंडर जो है 0 मिल रही है, और जो ये 37 है अब फाइनली 37 जो है फाइनली वो हमें मिला है HCF। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो 37 है इन चारों का डिवाइज़र है, यानी 74, 370, 185 एंड 444 को जो है 37 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और इन चारों को मिलाकर अगर हम उस तरीके से करें जैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो भी हमें यही आंसर मिलने वाला है। तो ये तरीका मैंने इसलिए सिखाया कि कहीं आपको 3 तो मिल जाएंगे, 3 आ जाएंगे, पिछली वीडियो में मैंने 3 करना सिखाए थे। और अगर 4 आ जाए तो आप चारों को कैसे डिवाइड करेंगे, तो चारों को डिवाइड करने का तरीका यही होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो 2 हैं आपस में करने हैं आपको, फिर आपको जो बीच में एंड लिखा होगा तो ये इधर साइड वाले जो 2 हैं फिर आपको इसको बाद में इन दोनों को करना है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा पहले आप उसको रखेंगे,
और उसी छोटे से डिवाइड करेंगे इसको, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो आप याद कर लें या फिर लिख लें। उसके बाद इन दोनों को आपस में करेंगे, तो ये इसमें भी यही तरीका, बड़ा वाला जो है इस तरह करके रखेंगे, छोटा वाला इस तरह करके रखेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसको भी आप लिख लें। तो जब वो दोनों आंसर आ जाएंगे तो उन दोनों को आपने इस तरह डिवाइड करना है जिससे हम इन दोनों को करके आए थे। फिर जो आंसर आएगा वो हम बोलेंगे कम्प्लीटली कि जो फाइनल आंसर आएगा वो हम कहेंगे ये कि इन सब का HCF है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।